इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, यहाँ पे जो हम थ्योरम पढ़ेंगे, जो रिजल्ट पढ़ेंगे, ये रिजल्ट मैं ओरली आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आपने फजी सब ग्रुप बनाना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू देनी है आसानी से फजी सब ग्रुप बनाने के लिए ना, और जो मेंबरशिप डिग्री किसी एलिमेंट को दे वही उसके इन्वर्स को भी दे रहे हैं, तो फजी सब ग्रुप बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वही रिजल्ट है। ये रिजल्ट कहता है कि द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ G, and the membership value of inverse of an element is equal to the membership value of that element. ये वही रिजल्ट है, इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट F be a fuzzy subgroup of a group G and 1 be the identity of G, then for all x belonging to G, f of 1 greater or equal to f of x inverse is equal to f of x। रिजल्ट को प्रूव करेंगे, पार्ट 1 की तरफ बढ़ेंगे। Since F is a fuzzy subgroup of G, F fuzzy subgroup है, then for all x y belonging to G, this expression holds true। fuzzy subgroup की definition है। Let x is equal to y, हमें यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए। अगर y की जगह x लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। x की जगह y बात एक ही है, तो ये बन जाएगा f of x इनवर्स, y को x से रिप्लेस किया, यहाँ भी y को x से रिप्लेस किया। x और x के इनवर्स से क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट f of 1 ग्रेटर और इक्वल टू f of x, और f of x का इन्फ क्या होगा? f of x ही होगा। इसका मतलब द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एनी अदर एलिमेंट ऑफ G। नेक्स्ट रिजल्ट है द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स मस्ट बी इक्वल। सो f of x इनवर्स इज इक्वल टू f of x इनवर्स इंटू 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 क्या है? आइडेंटिटी। अब यहाँ f क्या है? फजी सब ग्रुप। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फजी सब ग्रुप, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू f of x इन f of 1। अब f of 1 की मेंबरशिप वैल्यू तो ग्रेटर होगी किससे? x से। इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? f of x ही आएगा। मतलब ये हुआ f of x इनवर्स ग्रेटर और इक्वल टू f of x। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। नाउ f of x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं f of x इनवर्स होल इनवर्स, दोबारा क्या बनेगा? x ही बनेगा। अब f of x इनवर्स का इनवर्स, इस स्टेटमेंट के ऊपर यहां पर हम ये वाले रिजल्ट अप्लाई करेंगे। किसी भी एलिमेंट के इनवर्स की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी उस एलिमेंट से, तो x इनवर्स के इनवर्स की जो मेंबरशिप वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल किससे होगी? x इनवर्स से होगी। एक्सप्रेशन 1 इस पे यूज किया, और इसका मतलब f of x ग्रेटर और इक्वल बन गया किससे? f of x इनवर्स से। दिस इज एक्सप्रेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट f of x इनवर्स इज इक्वल टू f of x। सो ये वो रिजल्ट था बेसिकली, जिसके बेस पे हम फजी सब ग्रुप क्या करते हैं? बनाते होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप एक ऐसा सब ग्रुप होता है, लेट G बी अ ग्रुप, H be the subgroup of G, then H is said to be normal subgroup of G if GH is equal to HG for all G belonging to G। अगर H ग्रुप G के हर एलिमेंट से कम्यूट करे, क्या करे? कम्यूट करे, तो H को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। फिर आगे ग्रुप थ्योरी में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जहां नॉर्मल सब ग्रुप के लिए 3 कंडीशंस होती है और हम उनको इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उस थ्योरम को यूज करते हुए हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए एक और कंडीशन मिल जाती है कि लेट H बी द सबसेट ऑफ, H बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो H क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर G बिलोंगिंग टू G एंड H, G इनवर्स बिलोंगिंग टू H। तो उस थ्योरम को यूज करते हुए हम यहां पे नॉर्मल फजी सब ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। उस थ्योरम में 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दूसरी कंडीशन G इनवर्स इज कंटेन्ड इन H, कुछ ऐसी कंडीशन थी। तो वो 3 कंडीशन थी जिनको हम इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं। उन्हीं में से हम एक कंडीशन को लेते हैं और फजी नॉर्मल सब ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। A fuzzy subgroup of a group G is said to be normal fuzzy subgroup of G if for all x y belonging to G, f of y x y inverse
is greater or equal to f of x. Same G इनवर्स बिलोंगिंग टू H, वो वाली कंडीशन थी ना, उसी कंडीशन को यूज कर रहे हैं f of y x y इनवर्स greater or equal to f of x. So कोई भी फजी सब ग्रुप जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल फजी सब ग्रुप कहेंगे G का. इसकी एग्जांपल है डिफाइन f and G फ्रॉम group of permutations on a non-empty set of order 3, that is S3 to 0 1 by f of 1 0.6, f of a square b and a square b, उनके मेंबरशिप वैल्यूज दी हुई है. सिमिलरली g of 1 g of b, और g को हमने यूं डिफाइन किया. अब ये दोनों फजी सब ग्रुप्स हैं, पहले आपने इनको फजी सब ग्रुप शो करना है. फजी सब ग्रुप होने के बाद, क्योंकि यहां हम क्या कहते हैं, फजी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G. फजी नॉर्मल फजी सब ग्रुप के लिए पहले f और G का फजी सब ग्रुप होना जरूरी है. देन f इज नॉर्मल फजी सब ग्रुप एंड G इज नॉट. फजी सब ग्रुप दोनों हैं, लेकिन जो f है वो नॉर्मल है, जो G है वो नहीं है. अब ये कैसे नहीं है? आपको फंक्शन डिफाइन है, इनकी वैल्यूज के लिए आपने चेक कर लेना है, जिन वैल्यूज पे नहीं है वो आपने फिर खुद ही कंप्यूट कर लेना है, एग्जामिन कर लेना है इसको. सो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है कि f नॉर्मल फजी सब ग्रुप है और G नहीं है.